हाय, इट्स मयंक। आज मैं 2013 की अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी कॉन्जरिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट, सेफ रहिए, खुश रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। मूवी के स्टार्ट में एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जो डिमोनोलॉजिस्ट थे। मतलब उन्हें भूत प्रेत को तंत्र मंत्र विद्या से भगाना आता था और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत से ऐसे केस सॉल्व किए थे और अपने प्रचार के लिए बहुत जगह सेशन और लेक्चर भी दिया करते थे। और लॉरेन में एक स्पेशल पावर थी, मानो कोई चीज स्थापित हो या कोई जगह भूतिया हो, वो उस जगह जाके एहसास कर पाती थी। और हाल ही में ही उन लोगों ने एनाबेल केस सॉल्व किया था। अब सीन एक फैमिली पे शिफ्ट होता है, जिन्होंने एक घर लिया था और आज वहाँ वो शिफ्ट हो रहे थे। कपल का नाम होता है रॉजर पेरेन और केरन पेरेन और उनकी 5 लड़कियां थे, क्रिस्टीना, एड्रियाना, सिंडी, नैन्सी और अप्रैल। अब सभी बच्चे और उनकी माँ अंदर चली जाती है, लेकिन उनके डॉगी सैडी बहुत ही डरा हुआ था और घर के अंदर नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में सब घर को सजाने में लग जाते हैं और वहीं अप्रैल को बाहर खेलते हुए एक बड़े से पेड़ के नीचे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। अब अप्रैल उसे लिए अंदर आ जाती है और अंदर सभी हाइड एंड क्लैप खेल रही थी और खेलते हुए उनसे कुछ प्लाईवुड टूट जाते हैं। इसके बाद रॉजर देखता है उठ के पीछे एक रूम था। अब रॉजर उस रूम में चला जाता है, जहाँ उसे टूटा पियानो, बहुत सारा कबाड़ और मकड़ियों के जाले देखने मिलते हैं। इसके बाद वो ऊपर चला आता है और सबको कहता है अंदर मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मकड़ियाँ है। इसके बाद रात हो जाती है तो हम देखते हैं उनका डॉगी सैडी बहुत ही भौंक रहा था और किसी चीज से बहुत ही डर रहा था, लेकिन कपल को सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। सुबह जब कैरोलिन जागती है तो उसके पैर में कुछ जख्म के निशान थे और सबसे अजीब बात तो ये थी, उनके घर के सारे घड़ियां 3:07 पे रुक गए थे और अप्रैल को सैडी की लाश मिलती है, जिससे बच्ची बहुत ही दुखी हो जाती है। अगले सीन में एड के घर एक रिपोर्टर आया था एनाबेल डॉल को देखने और हम एड के म्यूजियम को देखते हैं, जहां बहुत ही सारा चीजें थी और ये चीजें किसी न किसी भूतिया केस से जुड़े हुए थे। अब वो रिपोर्टर को एनाबेल डॉल दिखाता है। इसके बाद देखते हैं एड लॉरेन की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम जूडी थी। दूसरी तरफ आज भी रात के 3:07 पे सारे घड़ियां रुक जाते हैं और उसी रात में कोई क्रिस्टीना की पेड़ खींचता है और उनके रूम से सड़ी हुई मीट की गंध आ रही थी, मानो जैसे कोई मर गया हो। अब रॉजर को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो देखता है सिंडी नींद में चलती हुई एड्रियाना के रूम में चली गई थी और अलमारी में सिर मार रही थी और रॉजर सिंडी को अपने रूम में भेज देती है। सुबह रॉजर देखता है कैरोलिन के शरीर में कुछ जख्म है। वो कैरोलिन को डॉक्टर के पास जाने बोलता है। इसके बाद वो काम में निकल रहा था, तभी वो देखता है उसके घर के आसपास कबूतर आके छटपटाते हुए मर रहे थे। इसके बाद सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। अब कैरोलिन देखती है अप्रैल किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अप्रैल कहती है वो अपने नए दोस्त रोडी से बात कर रहा था। कैरोलिन पूछती है कहाँ है रोडी, तो अप्रैल कहती है जैसे ही म्यूजिक बंद होगा आपको शीशे में रोडी दिखाई देगी। अब कैरोलिन बहुत ही ध्यान से देखती है शीशे को, लेकिन उसे कोई भी रोडी नजर नहीं आती। इसके बाद दोनों हाइड एंड क्लैप खेलने लगते हैं और तभी पीछे से अलमारी अपने आप खुल जाती है और कोई वहाँ से क्लैप करती है। अब मदर अलमारी में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और तभी अप्रैल पीछे से आती है। अब मदर बहुत ही डर जाती है और सोचती है क्लैप किसने किया। रात को आज भी कोई क्रिस्टीना की पैर खींचता है, जिससे वो जाग जाती है और उसे एहसास होता है कोई उसके दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है और इससे वो बहुत ही डरने लगती है और रोने भी लगती है। वो नैन्सी को जगाती है और बताती है दरवाजे के पीछे कोई है। नैन्सी जाती है और कहती है देखो यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। अब क्रिस्टीना बहुत ही डरी हुई आवाज में कहती है वो तुम्हारे
पीछे ही खड़ी है और तुम्हें गुस्से से देख रही है। और जैसे ही नैन्सी उसे पलट के देखने जाती है तभी अचानक ये डोर बंद हो जाता है। दोनों चीख उठते हैं जिससे पेरेंट्स जग जाते हैं और उनके पास आ जाते हैं। तो क्रिस्टीना रोते हुए बताती है कोई उसका पैर खींच रहा था और उसने बताया है उसने हमारी पूरी फैमिली को मार देगा। इसके बाद कैरोलिन को दिखाया जाता है जिसके शरीर में अब बहुत ही ज्यादा चोटें नजर आ रही थी। इसके बाद उसे क्लैप की आवाज आती है। वो सोचती है बच्चे अभी भी खेल रहे होंगे, लेकिन जब वो जाके देखती है तो सभी बच्चे सो रहे थे और तभी अचानक ही सारे एल्बम्स गिरने लगते हैं जिससे वो बहुत ही डर जाती है। लेकिन अब फिर से उसे क्लैप की आवाज आती है। वो इधर उधर देखने लगती है और देखते हुए वो तहखाने वाले रूम में चली जाती है और तभी अचानक ही डोर लॉक हो जाता है जिससे वो गिर जाती है। और कैरोलिन बहुत ही डरी हुई तो थी ही, तभी अचानक उसके सामने एक बॉल गिरता है जिससे वो डर के भागने लगती है। तभी लाइट फट जाता है। अब वो माचिस की रोशनी से देख रही थी, तभी अचानक ही कोई उसके पीछे से क्लैप करता है और वो डर की चीख उठती है। अब एड्रियाना को दिखाया जाता है जिसके रूम में आज भी सिंडी नींद में चलती हुई आ गई थी। वो उसे अपने बेड में सुलाती है। तभी उसे अलमारी से आवाज आती है। वो अलमारी खोल के देखती है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अब सिंडी उठ जाती है और किसी चीज से बहुत ही डर रही थी। अब हम देखते हैं ऊपर एक शैतान बैठा हुआ था जो एड्रिया पे जम करती है जिससे वो बहुत ही चीख रही थी। अब उसके पिता भी काम से लौट चुके थे तो वो भागते हुए अंदर जाते हैं तो अचानक ही मदर तहखाना से बाहर आ जाती है। दोनों भागते हुए एड्रिया के रूम में जाते हैं लेकिन वहाँ कोई भी शैतान नहीं था और सभी रूम में आ गए थे। अगले सीन में एडवर्ड लॉरेन एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे और वहाँ कैरोलिन भी मौजूद थी। जब लेक्चर खत्म होता है कैरोलिन उनसे मिलती है और बोलती है उनके घर में कुछ बहुत ही अजीब है जो उन्हें डरा रहे हैं। उनके 5 बच्ची है जो बहुत ही डरे हुए थे। आप प्लीज एक बार हमारे घर में आके देखिए। वो राजी होते हैं। अगले सीन में वो उनके घर जाते हैं तो देखते हैं पूरी फैमिली बाहर ही एक साथ रह रहे थे क्योंकि कोई चीज उन्हें डरा रही थी। अब वो बताना स्टार्ट करते हैं इस घर में घटनाएं अजीब तरह से हो रहे थे, चीजें अपने आप गिर रहे थे। रात के 3:07 पे घड़ियां अपने आप रुक जाती है। रात को सारे घर में मीट की गंध फैल जाती है। सुबह सारे कबूतर घर के बाहर आके मरते हैं। अब 8 कहता है ये सारी घटनाएं शैतान के होने का पूर्वाभास देता है और शैतान से ताल्लुक रखता है। अब वो बेसमेंट में भी जाते हैं जहाँ जाते ही लॉरेन को समझ आता है यहाँ कुछ बहुत ही पूरा हुआ था। अब एड उनकी सारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है। वही लॉरेन अप्रैल से बातें कर रही थी। लॉरेन कहती है तुम्हारी मम्मी ने बताया है कोई तुम्हारा नया दोस्त है, क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे नहीं? तो अप्रैल कहती है हाँ क्यों नहीं, उसका नाम रोरी है जो हर वक्त ही दुखी रहता है क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। वो कहता है जैसे ही म्यूजिक बंद होगा तो आपको शीशे में रोरी की झलक दिखाई देगी। अब लॉरेन बहुत ही ध्यान से शीशे को देख रही होती है तो उसके पीछे एक बच्चा नजर आता है और ये रोरी की आत्मा थी। इसके बाद वो बाहर आती है तो उसके पीछे एड भी आता है। अब लॉरेन को एड के पीछे किसी शैतान का पेड़ दिखाई देता है और ऐसा लग रहा था कोई पेड़ से फांसी लगा के झूल रहा है। अब लॉरेन कमजोर पड़ने लगती है। अगले सीन में एड बताता है उन्हें पूरी घर की अच्छे से झाड़ फूक करना होगा जिससे कैरोलिन कहती है हम इस घर को छोड़ के बहुत ही दूर चले जाएंगे। लेकिन एड कहता है इससे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि आप शैतान से जुड़ चुके हो, अब जितने भी दूर जाओ वो आपके पीछे ही आएगा। अब लॉरेन बताती है इस घर में बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं। इस घर में घुसते ही मैंने उस बुरी साया को पहले बच्चों के पीछे देखा था और पेड़ में झूलती हुई लाश को भी मैंने देखा है और सभी शैतानों में से एक शैतान है जिसके अंदर मैंने बहुत ही नफरत देखी है। अब एड बताता है इस घर में सच में बुरी आत्मा का साया है। इस बात को पहले प्रूव करना होगा और सबूत चर्च में जमा करना होगा, इसके बाद ही हमें झाड़ फूक करने की इजाजत मिलेगी। अगले सीन में जब रात को वो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे तो उन्हें मालूम होता है उसमें कैरोलिन की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बस एड की आवाज थी। अब लॉरेन बताती है जिस हाउस में पेरेंट फैमिली रह रहे हैं वो घर बना था 1863 में जेटसन शेरमैन के द्वारा और वो बाद में बैतशिबा नाम की औरत से शादी करते हैं और बैतशिबा काला जादू पे यकीन रखती थी और काला जादू किया भी करती थी। शादी
इसके बाद उनका बच्चा होता है और बच्चा जब 7 दिन का था, बैथशेबा ने अपने बच्चे को आग में जला के बलि दिया और उसे ऐसा करते हुए जेक्सन देख लेता है। इसलिए बैथशेबा बाहर उस बड़े से पेड़ से खुद को फांसी लगा के मार डालती है और उसकी मौत का टाइम होता है 3:07। इसलिए घर के सारे घड़ियां 3:07 पे रुक जाते हैं। इसके बाद वहाँ एक लेडी रहने आई जिनका एक बच्चा था रोडी, जो एक दिन जंगल में खेलते हुए खो गया और इसी गम में लेडी ने बेसमेंट में खुद को मार डाला और उस घर के पास के तालाब में एक बच्चा खेलते हुए डूब के मर गया। फिर उस घर के पड़ोस में रहने वाली एक नौकरानी ने सुसाइड कर लिया था और उनकी बातें चल ही रही थी, तभी अचानक रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाता है। अब रिकॉर्डर में एड की आवाज के साथ एक शैतान की आवाज जुड़ चुकी थी जो बहुत ही डरावनी थी और तभी उनकी नजर घड़ी पे पड़ती है जो घड़ी 3:07 पे रुक गई थी। अगले दिन वो उनके घर सबूत इकट्ठा करने जाते हैं। साथ में एक पुलिस ऑफिसर और ब्रू नाम का लड़का भी था। पूरे घर में कैमरास और साउंड सिस्टम लगा दिया जाता है पर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए और अंदर लॉरेन उनकी फैमिली एल्बम देख रही थी और वो अपनी पावर से देख पा रही थी। इस घर में आने से पहले उनकी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी थी। अब एड सारे घर में क्रॉस लगा देता है और होली ऑर्डर को भी छिड़कता है शैतान को उत्तेजित करने के लिए और तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब वो नीचे चेक करने जाते हैं और शैतान से बात करने भी, लेकिन कोई उनसे बात नहीं करता। इसके बाद जब वो बाहर आ जाते हैं तभी डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद देखते हैं एड और लॉरेन के होने से सब बहुत ही सेफ फील कर रहे थे और सब बहुत खुश भी थे। अगले सीन में जब लॉरेन कपड़ा उठा रही थी तभी हवा के झोंके से कपड़ा उड़ जाता है, जिस कपड़े के पीछे एक शैतान उसे नजर आता है। अब वो कपड़ा जाके एक खिड़की पे लग जाता है जिस रूम में कैरोलिन सो रही थी और उसी घर में लॉरेन को एक शैतान दिखता है। लॉरेन कैरोलिन के रूम की तरफ भागने लगती है। वही शैतान कैरोलिन को वश में कर लेती है और उसके मुंह में कुछ डाल देती है। अब लॉरेन उसके पास जाती है तो वो कहती है कुछ नहीं, बस उल्टी हुई, और यही हम उसके बर्ताव में अलग जैसा कुछ देख पाते हैं। इसके बाद रॉजर एड को कहता है थैंक यू हमारे मदद करने के लिए, हमारे घर आने के लिए। एड कहता है मैं नहीं आना चाहता था क्योंकि लॉरेन जो कुछ भी देखती है महसूस करती है इससे उस पे बुरा असर पड़ता है। और एक बार हम एक केस पे काम कर रहे थे तभी लॉरेन ऐसा कुछ देखती है जिससे वो बहुत ही डर जाती है और उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। रात को वो अपने काम में लग जाते हैं तो ऑफिसर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है जिस नौकरानी ने सुसाइड किया था। वो लड़की ऑफिसर को बहुत ही डराती है। इसके बाद सिंडी नींद में चल रही थी और कैमरास उसके फोटो ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई उसके पीछे था। इसके बाद वो एड्रियाना के रूम में चली जाती है तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी दोनों डोर को खोलने की कोशिश कर रहे थे और उसी रूम में कुछ शैतानी आवाज सुनाई दे रही थी जिसे ड्रू और लॉरेन सुन रहे थे। इसके बाद वो डोर को खोल ही लेते हैं तो रूम में सिंडी नहीं थी। इसके बाद एड एक लाइट की मदद से देखता है तो उसे सिंडी अलमारी के अंदर एक प्लाईवुड के पीछे मिलती है और यही अप्रैल लॉरेन को बताती है। जब रोडी बहुत ही डरा हुआ होता है तो वो उस जगह छुपता है। अब लॉरेन अलमारी के पीछे जाती है तो उसे बहुत सारा खिलौना दिखता है और वही उसे वो रस्सी नजर आती है जिस रस्सी से बैथशेबा ने सुसाइड किया था। अब प्लाईवुड टूट जाती है और लॉरेन गिरते हुए बेसमेंट में आ जाती है और वो म्यूजिक बॉक्स ऑन करती है और उसी क्लास में वो रोडी की मदर को देख पाता है और यही हम जान पाते हैं उसका बच्चा जंगल में नहीं खोया था, मदर ने खुद रोडी को मारा था। और वो बहुत ही दुख से कहती है शैतान ने उससे ये सब करवाया। और तभी बैथशेबा का घोष उसे इतना डरा देता है वो भागते हुए बाहर आ जाती है और वही उसका लॉकेट टूट जाता है जिस लॉकेट को उसकी बेटी जूडिथ ने दिया था। अब वो भाग के बाहर आ जाती है और सबको बताती है। शैतान माँ को वश में कर लेता है और बच्चे को मार डालता है और कैरोलिन पे शैतान हावी हो रही है, उसकी खरोचे शैतान की दिया हुआ है। तभी सारे क्रॉस गिरने लगते हैं और यही कोई नैन्सी का बाल खींच के उसे हवा में उठा लेता है और सभी जगह उसे पटक रहा था, लेकिन लॉरेन उसका बाल काट के उसे बचा लेती है। इसके बाद रॉजर उस घर को छोड़ देता है तो एड कहता है हम शैतान की ये सारी फुटेज चर्च को दिखाएंगे
और एक्सोर्सिज्म करने के लिए मांग करेंगे। और यही लॉरेन को अपनी बेटी जूडिथ की लाश पानी में दिखाई देती है और वो बेहद ही डर जाती है और एड को बताती है ये उनके लिए चेतावनी है। इसके बाद वो चर्च के फादर को सारे सबूत दिखाते हैं। तो जब सिंडी नींद में चल रही थी तो उसके पीछे एक शैतान चल रहा था। अब फादर कहते हैं उन्हें रोमानिया वेटिकन सिटी से परमिशन चाहिए होगा क्योंकि पेरेंट फैमिली कैथोलिक नहीं है। इसके बाद जूडी को दिखाया जाता है उसके पास लॉकेट के सहारे शैतान आ चुका था और उसके पैर खींचता है जिससे वो जग जाती है। इसके बाद वो रूम से बाहर आती है और म्यूजियम में चली जाती है। वो देखती है वहाँ एनाबेल डॉल नहीं है जिससे जूडी डर जाती है और रूम से बाहर आ जाता है तो उसे शैतान नजर आता है जिसके गोद में एनाबेल डॉल बैठी हुई थी और डॉल उसे बड़ी ही जालिम नजर से देखती है और वो उसे चोट पहुंचाने जाने ही वाला था। तभी एड और लॉरेन आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन क्रिस्टीना और अप्रैल को लिए पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही रॉजर को पता चलता है वो एड को फोन करके बताते हैं। लॉरेन कहता है शैतान माँ को बस में करके बच्चे को मार डालता है और कैरोलिन बच्चे को उसी शैतानी घर में ले गई है उसकी बलि देने। अब एक बार फिर सभी उस घर में जाने लगते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कैरोलिन क्रिस्टीना को मारने ही वाला था और ये नजारा देख के अप्रैल बहुत ही डर जाती है और कहीं जाके छुप जाती है। फिर क्रिस्टीना को बचाया जाता है और उसे कार में रखा जाता है। अब वो कैरोलिन को घर से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान ऐसा करने नहीं देता और कैरोलिन को बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचा रहा था। अब लॉरेन समझ जाती है कि कैरोलिन को घर से बाहर किया तो वो मर जाएगी, शैतान उसे मार देगा। अब शैतान कैरोलिन को खींचते हुए बेसमेंट में लेके चला जाता है। अब सब कैरोलिन को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान इतना पावरफुल था वो सबको एक एक कर मार रहा था। अब लॉरेन एक कपड़े से उसका फेस कवर कर देती है और उसे कुर्सी से बांध देती है और दूसरी तरफ ड्रू पूरे घर में अप्रैल को ढूंढ रहा था। अब एड डिसाइड करता है एक्सोर्सिज्म करने का। वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट भी करता है तो शैतान कैरोलिन को बहुत ही बुरी तरह से चोट पहुंचाता है लेकिन एड अपना मंत्र बोलना जारी रखता है। अब शैतान चेयर को हवा में उठा लेता है और उसे उल्टा कर देता है। इसके बाद शैतान चेयर को गिरा के उसे तोड़ देता है और खुद को आजाद कर लेता है। रॉजर बार बार कहता है मेरी बीबी को छोड़ दो, हमारी फैमिली को छोड़ के यहाँ से चले जाओ और तभी ड्रू को अप्रैल मिल जाता है और वो चीखते हुए बता देता है। अब शैतान अप्रैल को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। तभी सब वहां चले जाते हैं। एड अपना मंत्र बोलना स्टार्ट करता है और शैतान को हेल में चले जाने के लिए बोलता है और रॉजर कैरोलिन को हिम्मत देते हुए कहती है वो हमारी बच्ची है, तुम उसे मार नहीं सकते। और लॉरेन उसके सिर पे हाथ रख के उसे वो मंजर दिखाता है जहाँ वो खुश थे, उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी। अब कैरोलिन खुद को कंट्रोल कर लेती है और शैतान को अपने ऊपर हावी होने से रोक देती है और यहाँ फैमिली का प्यार जीतता है और शैतान की बुराई की हार होती है। इसलिए शैतान को मजबूरन कैरोलिन का बॉडी छोड़ना पड़ता है। अब कैरोलिन नॉर्मल हो जाती है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। इसके बाद एड रूडी के म्यूजिक बॉक्स को अपना है। इसके बाद कैरोलिन कहती है रोमानिया के पुलिस ने हमें बुलाया है और वो हमसे किसी केस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।